बहुत खूब। तो करण कपूर के खिलाफ जाने के बजाय एक बहन अपने भाई की सिफारिश लेके यहाँ आई है। कपिल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो उसमें सिर्फ हालात का दोष था और किसी का नहीं। अगर करण भैया दोषी हैं तो निशी भी सही नहीं। तुम अपने भाई के प्यार में अंधी हो गई हो सोनू। तो क्या तुम अपने बहन के प्यार में अंधे नहीं हुए? बिना सोचे समझे डिसीजन ले बैठे। For God sake कपिल, होश में आओ। तुम एक छोटी सी चिंगारी को हवा देकर उसे भड़का रहे हो। मैं तो कहती हूँ भूल जाओ इस सबको, यही हम सब के लिए ठीक रहेगा। एक बहन अपने भाई को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। कपिल, you are too much. Yes, I know I'm too much and that's why you love me, don't you? कपिल, तुमने कभी सोचा है कि इस लड़ाई में हमारा क्या होगा? वो तो वक्त ही बताएगा सोनू। या हाँ, हम गौन अंदर भेज दो। आइए बाबा, आइए आइए। आइए आइए, बैठिए प्लीज। आप बैठो। अरे बैठो बाबा, क्या बात कर रहे हैं, प्लीज। कैसी हो बेटा? परेशानियों से घिरा हूं बाबा, और जितना मैं निकलने की कोशिश करता हूं उतना ही और अंदर फंसता आता हूं। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? इस वक्त तो मैं खुद अपनी मदद नहीं कर सकता। मैं जानता हूं बेटा, लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा दिए, लेकिन चलते जाओ बेटा। इन कांटों की चुभन का एहसास मत होने देना। इस बुड्ढे की बात को याद रखना बेटा। करने दो सालों को जो कुछ भी करते हैं। तुम अपने काम पर ध्यान दो, ये कामयाब नहीं होंगे। क्या छोड़िए बाबा, आप बताएं कि आप कैसे आए आज? क्या बताऊं बेटा, मुझे कहते में बड़ी शर्म सी आ रही है, लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए बम्बई भेजने। बम्बई भेजने? लेकिन आपका तो बम्बई में कोई है ही नहीं। हाँ बेटा, नहीं भी है और है भी। अगर मुझे हर महीने कुछ पैसे मिल जाए करें तो तुम्हारी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बदले में मैं आप जो कुछ भी कहेंगे वो काम करने के लिए तैयार हूँ। बाबा, आपकी उम्र है क्या काम करने की? आप यूं ही आकर मुझे आशीर्वाद दे जाया करें, मैं खुश रहूंगा। अच्छा बताएं, हम कितने पैसे चाहिए आपको? नहीं बेटा, बिना काम के तो मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा बाबा, मैं आपको काम भी दे दूंगा, लेकिन बताएं तो कितने पैसे चाहिए आपको? जितने आप ठीक समझो। ठीक है, जिसको पैसे भेजने उसका पता दे दीजिए। मैं 2000 दिरहम महीने के भेजूंगा और उसके बाद आपको जितने और चाहिए मुझसे ले लीजिए। बेटा, वो पैसे आप मुझे दे देना, मैं ही भेज दूंगा। मैं साथ में प्यार के 2 बोल भी लिख दूंगा। ऑफ कोर्स, जैसा आप ठीक समझे, नो प्रॉब्लम। बाबा, बाहर सेक्रेटरी है मेरी जेनी, वो आपको पैसे दे देगी। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे बेटा। बेटा मैं चलूं फिर? हाँ, अरे चाय तो पीती जाइए प्लीज। नहीं बेटा, मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे अरे कोई बात नहीं करे, कुछ नहीं प्लीज आइए आइए।
न्यूज, एक अच्छी खबर है। करण कपूर का घर फिर से तबाह हो गया। क्या बात कर रहे हो? यस, सच कह रहा हूँ। उसके घर को गलतफहमी की दीमक लग गई है और कुछ दिनों में ये दीमक उसकी दीवारों को खोखला कर देगी और गिर जाएगा करण कपूर का महल, जिसमें वो अपने आप को बहुत ही महफूज समझता था। और राज, तुमने ऐसी खबर सुना दी कि नशा आ गया। अरे तुम देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। इस करण कपूर को मैंने अपने आगे नाक नहीं रगड़वाई तो मेरा नाम भी राज तिलक नहीं। दो और दो पांच नहीं, सांझ को आज नहीं। राज, this calls for a celebration. Yes, of course. Dinner, disco, and a long drive. हेलो मिस्टर कपिल मेहरा। बैठिए बैठिए बैठिए। अंकल आपने मुझसे कह दिया होता, मैं चल रहा था। पर मैं मिस्टर कपिल मेहरा से उनके ऑफिस में आकर मिलना चाहता था। हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। बैठिए। क्या लेंगे आप? बेटे मैं यहाँ पर आपकी रजामंदी लेने आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। आपको याद होगा मैंने आपसे एक पार्टनरशिप की बात की थी, आपकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। हाँ वो अंकल, मैं कुछ अपनी उलझनों में उलझा हुआ था, कुछ तय नहीं कर पाया अभी तक। बेटे ये उलझने तो सारी उम्र रहेंगी, कभी भी इन्हें अपने काम पर हावी मत होने देना। वैसे दुबई में इस दौरान एक 20 मंजिला इमारत बन रही है, उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग ये काम साथ में करें। व्हाई नॉट अंकल, जैसा आप चाहें। बेटे एक पार्टनरशिप डीड जरूर बना लेना। कम ऑन अंकल, इसकी क्या जरूरत है, एक ही बात है। नो, बिजनेस इज बिजनेस। आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लंकेश अंकल ने आपका फायदा उठाया। आफ्टर ऑल दिस जस्ट अ फॉर्मेलिटी बट इट इज अ मस्ट। ओके अंकल, एज यू विश। खुश। और बताओ बेटे आजकल किन उलझनों में फंसे हुए हो? वही आपके दोस्त करण कपूर। ओ करण, ही इज समथिंग। मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी बताया था, उससे जरा बचकर ही रहिएगा। इट्स बेस्ट टू अवॉइड हिम बेटे। नहीं अंकल, उस आदमी को सबक तो सिखाना ही होगा। ऑफ कोर्स। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। सिर्फ अपना ख्याल रखना। डोंट यू वरी अंकल, आई विल टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं जानता हूं। बेटे मैं निकलता हूं, देरा में मीटिंग भी है। टेक केयर एंड आई विल वेट फॉर द डीड। टेक केयर। ओके अंकल, बाय। सॉरी, मुझे लगा तुम अकेले। इट्स ऑल राइट, अंदर आओ। निशी, ये लंकेश अंकल हैं। अंकल ये निशी है। आओ निशी। ये लंकेश अंकल थे, बहुत भले इंसान हैं, बहुत नेक हैं। भले नेक? नहीं कपिल, ये आदमी बहुत ही घटिया इंसान है। क्या बक रही हो तुम? बक नहीं रही, असलियत बता रही हो तुम्हें। इस आदमी ने न जाने कितने लोगों को बर्बाद किया है। कितने लोगों को नहीं, सिर्फ करण कपूर को। और उसके पीछे भी अंकल का मकसद था। देखो निशी, अगर अंकल ने करण को बर्बाद किया है या तकलीफ पहुंचाई है तो कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट नो करण ने इनके साथ क्या किया है। कुछ नहीं किया है करण ने, सब जानती हूं मैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है। हाँ, झूठ बोलता है ये। सच बोलने का ठेका तो उस करण कपूर ने ले रखा है ना। कपिल, निशी, वो करण इतना कमीना इंसान है निशी में। कपिल प्लीज, फॉर गॉड सेक, करण को गाली मत दो। एटलीस्ट मेरे सामने नहीं। क्यों नहीं दू गाली उसे? क्यों नहीं दू गाली उसे? ये समझ में ये बात नहीं आती है निशी कि उस करण ने कितने लोगों के घर को उजाड़ा है। तुम्हारे साथ कितना बड़ा मजाक किया है उसने। उसकी बीवी ने तुम्हें जलील किया, उसके बावजूद तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूं कपिल, कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं सिर्फ तुम्हें इस इंसान से आगाह कर रही हूं क्योंकि ये फर्ज है मेरा। ऋषि, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ओके, मैं करण कपूर को भी जानता हूं और लंकेश अंकल को भी। एंड दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल डिसीजन।
जो मैं ले चुका हूं। और मैं जानता हूं कि ये सही है। So stop advising me, okay? बताओ क्या काम था? I'm sorry सर, गलती हुई मुझसे, कोई काम नहीं था मेरा। Sorry. हमारे घर को तो नजर लगा चुकी है तुम, अब मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? सोनिया, तुम्हें भी मैं ही कसूरवार लगती हूँ। भैया कहते हैं उनका दोष नहीं, तुम कहती हो तुम्हारा कसूर नहीं, तो फिर इस सब का कौन जिम्मेदार है? हाँ? हालात को दोष देकर अपना दामन मत बचाओ निशी। तुम्हारे साथ जो होना था वो तो हो गया था, फिर तुम्हें दोबारा भैया की जिंदगी में आने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी वजह से उनका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा? यकीन कर सकती हो तो करो सोनिया। मुझे नहीं पता था जिंदगी मुझे फिर से करण के सामने लाकर खड़ा कर देगी। मैं तो चली जाना चाहती थी, मगर करण ने मुझे जाने नहीं दिया, रोक लिया उसने मुझे। आज तक ये बात मैंने किसी से नहीं कही सोनिया, लेकिन आज तुम्हें बता रही हूं। यही वजह थी कि मैंने करण की नौकरी भी छोड़ दी। मुझे लगा था सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तकदीर को कुछ और मंजूर था तो उसमें मेरी क्या गलती है? क्या कसूर है मेरा? तुमने क्या मुझे यहाँ पर अपनी सफाई पेश करने के लिए बुलाया? सोनिया, मैं तो इस काबिल भी नहीं रही कि मैं किसी को अपनी सफाई पेश कर सकूं रे। तो फिर किस लिए बुलाया? कपिल की खातिर। क्यों? उसे क्या हुआ? सोनिया, उसने लंकेश के साथ काम करना शुरू कर दिया है। What? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। वो किसी की बात नहीं मानता सोनिया। लंकेश एक ऐसी दलदल है, उसमें वो फंस गया तो गर्क हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। उसे बचाओ सोनिया। एक ही भाई है मेरा, अगर उसे भी कुछ हो गया ना, खैर मेरी खातिर ना सही, अपनी खातिर प्लीज बचा लो उसे। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। हाँ, बचा लो उसे। गॉड सेक, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। सुना है तुम लंकेश के साथ काम कर रहे हो? ठीक सुना है। तुम उस आदमी को जानते हो कपिल? जानता हूं, और तुम भी एक बात समझ लो सोनू, लंकेश अंकल की मैं बहुत इज्जत करता हूं। वो इंसान तो नफरत के भी काबिल नहीं। तुम नहीं जानते वो कितना कमीना है। कमीना है वो। कमीना सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे भाई को हेट करता है, तो उसको हेट तो मैं भी करता हूं सोनू। इसका मतलब मैं भी कमीना हूं। तुम क्यों नहीं समझते? उसने मेरे मम्मी डैडी को मरवा दिया, उसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में तुम्हें शामिल नहीं करना चाहती थी। तुम्हें पता नहीं उस इंसान ने हमें खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोनू, तुम्हारा भाई तुम्हारे कान भर रहा है। वो डर गया है क्योंकि मैं और लंकेश अंकल मिल गए हैं, और इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सोनू, ऐसा ही है। लंकेश अंकल के खिलाफ कोई मुझे नहीं बहका सकता, कोई भी नहीं। क्यों?
पूछ सकती हूँ ऐसा क्या किया है उसने तुम्हारे लिए? बहुत कुछ किया है उन्होंने। सिर्फ 2 ही इंसान है जिनका कर्जा है मुझ पर। एक वो जिसने फाइनेंशियली बिजनेस शुरू करने में मेरी हेल्प की थी, और दूसरे लंकेश अंकल। इन्होंने लिटरली मुझे बिजनेस सिखाया है, मुझे इसके दाव पेच बताए हैं। मेरे सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। कपिल, तुम लंकेश को नहीं जानते। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है मेरे भाई के खिलाफ। कपिल प्लीज होश में आओ। नफरत इंसान को अंधा कर देती है कपिल। नफरत ने ही मेरी आंखें खोल दी हैं सोनू। ठीक है, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। इस बार मैं सिर्फ अपने दिल की बात मानूंगा, बस। तो अपने दिल पर हाथ रखकर फैसला करो कि तुम्हें कौन ज्यादा अजीज है, मैं या वो लंकेश। सोनू, तुम मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो? नहीं, मैं तुम्हें अच्छे या बुरे में से एक को चुनने के लिए कह रही हूँ कपिल। जिद मत करो सोनू, जिद मत करो, वरना तुम बहुत पछताओगे। जो पछताते हैं वही मोहब्बत करते हैं कपिल। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है, लंकेश अंकल का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तो तुम उस लंकेश के लिए मुझे ठुकराओगे? सोनू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं कपिल, मैं तो तुम्हें आज समझी हूँ। तुमने मुझे आज इस बात का एहसास दिला दिया कि मेरा भाई सही है। आज से उनकी लड़ाई में मैं शामिल हूँ। देखती हूँ तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। गुड बाय मिस्टर कपिल मेहरा। ओके, गुड बाय। जाओ सोनू, जाओ। तुम्हें बहाना चाहिए था मुझे छोड़ने का, मिल गया तुम्हें बहाना। गो टू हेल। एक दिन तुम्हें ये बात मालूम पड़ जाएगी कि तुम्हारा भाई कितना कमीना है, कितना जलील है वो। Go, damn it, go! I don't need you! चिकलेट, कम ऑन यार, दिल छोटा नहीं करते चिकलेट। जिंदगी में ऐसा होता रहता है यार। हो सकता है तुमने जल्दबाजी से काम लिया हो। यार तुम तो जानती हो कि कपिल आजकल बहुत ही ज्यादा टेंस है, और जब इंसान का वक्त बुरा होता है ना, तो उसका ये दिमाग काम करने से इनकार कर देता है। यही बात अगर तुम उसे प्यार से समझाती तो शायद वो समझ जाता। खैर, देर तो अभी भी नहीं हुई, कुछ दिन ठहर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाब ठीक हो जाएगा? भाड़ में जाए वो। उसने लंकेश जैसे मक्कार इंसान के लिए मुझे ठुकरा दिया। यही उसका प्यार था? वो क्या समझता है मैं उसके बिना नहीं जी सकती? मैं उसके बिना भी जी सकती हूँ। अरे यार, जी तो सभी लेते हैं चॉकलेट, जी तो मैं भी रहा हूं, पर तन्हाई का एक पल 1000 बरसों के बराबर होता है। ये गुजरा ही नहीं गुजरता। तो इन सब बातों को अवॉइड कर। तू अगर कंप्रोमाइज नहीं कर सकती तो कम से कम कपिल के लौट जाने का तो इंतजार कर। नहीं राहुल, कपिल इतना दूर जा चुका है कि अब उसका लौटना नामुमकिन है। पगली, इंसान जब बहुत आगे निकल जाता है तो वो उसको खुद एहसास हो जाता है, वो वहां से लौट आता है। कपिल अगर लौटेगा नहीं तो कम से कम रुक जरूर जाएगा, फिर दौड़कर उसे गले लगा लेना। कम ऑन चिकलेट, आग को हवा देने से बेहतर है कि उसके बुझ जाने का इंतजार करो। आखिर कपिल भी तो तुमसे प्यार करता है ना? हाँ? ए कम ऑन यार, स्माइल, बी हैप्पी, बिलीव मी, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे कुछ बात करनी है मुझे निशी। मैं तुमसे कह रहा हूं निशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लंच ब्रेक हो चुका है सर। लंच ब्रेक खत्म हो जाने के बाद मुझे बुला लीजिएगा। आई एम ऑफ ड्यूटी जस्ट। Damn it, I want to talk to you. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। ये मेरा अपना वक्त है, और वैसे भी मेरे अपनों को मुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही वो मेरा मशवरा लेना चाहते। आई थिंक अपनी जिंदगी के बारे में वो बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं और ले चुके हैं, और वो जानते हैं कि वो फैसले भी सही हैं। तो स्टॉप बीइंग sarcastic।
हेलो करण, मैं बोल रही हूँ। बोलो। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, मुसीबतों में घिरे हुए हो, लेकिन प्लीज करण, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कल शाम 4 बजे मैं सभा पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है।